आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन सोशल मीडिया पर सुबह से बेरोजगारी दिवस को लेके ट्रेंड चलाया जा रहा है। सोचिए, ये ट्रेंड चलाने वाले वही बेरोजगार युवा हैं जिनको सुनहरे सपने दिखाए गए थे, जिनसे 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया गया था और जिनको सुनहरे सपनों के साथ साथ बड़े बड़े वादे कर कर सरकार ने लॉलीपॉप थमाया था। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की फजीहत हो रही है, देश के प्रधानमंत्री पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है आज बेरोजगारी दिवस से। सोचिए किस तरीके से युवा जो है देश भर के कोने से पोस्ट लिख रहा है और देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की बधाई देने का काम कर रहा है। सोचिए, क्या यही विकसित भारत है देश के प्रधानमंत्री जी का कि देश का युवा 80% देश का युवा बेरोजगार है? और किस विकसित भारत की कल्पना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की आज तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं। शायद एक जमाना वो था जब बहुमत से सरकार में आए थे तो चारों तरफ वाहवाही होती थी। आज वो दिन है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री सत्ता में है और देश का युवा उनकी जमकर आलोचना कर रहा है। आलोचना करने की असली वजह है बेरोजगारी, असली वजह है नौकरियों की किल्लत, असली वजह है कि मेक इन इंडिया करने वाले हम बेरोजगारी में भी मेक इन इंडिया बन चुके हैं। सोचिए, देश विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन बेरोजगारी के क्षेत्र में भारत पहले स्थान पे भले ही आ गया है। हंसराज मीना ने इस लिखा है, भर्ती का नाम एसएससी जीडी 2018, फार्म आवेदन संख्या 58 लाख, प्रति फीस 200 रुपए, मेडिकल फिट युवा 1,90,000, नियुक्ति पत्र मिला केवल 54,000 को, बाकी 55,000 युवा 2 साल से रोड पर। 85% अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं। विभाग में कुल रिक्ति पद 1 लाख से अधिक। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। सोशल मीडिया पर ट्विटर, फेसबुक, यहाँ तक कि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 पर हैशटैग बेरोजगार दिवस करके मोदी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों में एसटी वर्ग के 55,000 पद रिक्त हैं, यानी खाली हैं। सरकार जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है, आदिवासी समुदाय को आरक्षण से वंचित कर रही है, आदिवासी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा चुनाव में करारा जवाब मिलेगा। हैशटैग बेरोजगार दिवस। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे सिर्फ जुमला, केंद्र विभागों में 10 लाख से भी ज्यादा पद खाली हैं। तो ये है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत, जिसमें देश का युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, देश का युवा लाठियां खा रहा है, देश का युवा विरोध कर रहा है, देश का युवा जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि या तो भर्ती दे दीजिए या कुछ नहीं तो एक प्राइवेट नौकरी ही दे दीजिए, क्योंकि महंगाई आपने इतनी बढ़ा रखी है। सोचिए, व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन भी नहीं कर सकता और किस तरीके से बेरोजगारी का आलम आसमान छू रहा है। महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, देवों के देव, प्रिय विश्व गुरु आदरणीय श्री मोदी जी को पृथ्वी पर अवतार लेने का हार्दिक शुभकामनाएं। ये इस संसार का सौभाग्य है कि उन्होंने तुम्हारे भले के लिए अवतार लिया। कुछ लोग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि उन सब का काम धंधा छोड़कर समाधि ले लेनी चाहिए और इनका एक भव्य मंदिर बना देना चाहिए जो किसी भी देवी देवता का नहीं है। इस बार विदेश से लोग महामानव के दर्शन करने आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लव यू मोदी जी। तो सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जा रहा है। शायद हो सकता है कि पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका तमाम बच्चा जो है वो मजाक बनाने का काम कर रहा है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की छवि बेहद गंभीर होनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को बेरोजगार दिवस के खिलाफ युवाओं को एक मैसेज देना चाहिए, लेकिन वो सब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और यही कारण है कि देश का युवा आज उनके जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के उपलक्ष्य में मना रहा है। नौकरी की दर है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके हर साल 2 करोड़ नौकरी खा रही है सरकार। सोचिए, नेशनल अनएम्प्लॉय डे आज घोषित कर दिया और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रही है। अनुराग ठाकुर, नाम तो आपने सुना ही होगा,
उनके बेटे साथ में इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और आपका बच्चा किसी मंदिर के लिए, किसी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे के लिए अपने पड़ोसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। सोचिए किस तरीके से आपके बच्चे को शिक्षा से दूर कर दिया जा रहा है। और तमाम नेता, तमाम पॉलिटिशियन के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। देश की स्थिति ये कर दी है कि बेरोजगारी से व्यक्ति परेशान है, नौकरियां खत्म कर दी हैं, रोजगार नहीं है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आए थे और क्या किया उन्होंने 10 सालों में? 10 सालों में उन्होंने देश को पिछले 10,000 साल पीछे पहुंचा दिया। कैसे विकसित भारत बना रहे हो मोदी जी? आपके बच्चे के लिए कहेंगे कि गोली मारो, डैश डैश, और अपने बच्चों को ये विदेश में पढ़ाएंगे। कहीं आप देख लीजिए, कहीं आपका बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि उनके बच्चे तो एकदम सिक्योर हैं और उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य है। सब कर्मों का फल है। डॉक्टर अंबेडकर समानता दिवस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा दिवस, APJ अब्दुल कलाम छात्र दिवस, नरेंद्र मोदी बेरोजगार दिवस के नाम से उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। अपने अपने कर्मों का फल है। तो सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जो भरोसा था, देश के प्रधानमंत्री की जो छवि थी, पूरे तरीके से खत्म हो गई है। प्रिय छात्रों, अभ्यर्थियों एवं बेरोजगारों, क्या मोदी जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने से परहेज ना करें? ऐसा मुहूर्त साल में एक बार आता है, इसलिए श्री मोदी जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं दीजिए और हैशटैग बेरोजगार दिवस के साथ उनको टैग कर उनका जीवन जो है धन्य बनाएं। और कुछ देश के कट्टरवादी लोग जो मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने तो हद पार कर दी। उन्होंने तो 2 कदम आगे जाके मोदी जी की प्रशंसा कर दी। इस तस्वीर को देखिए, सोचिए भगवान विश्वकर्मा का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो दिन रात झूठ बोलने का काम करता है, जिसने 10 सालों में देश के युवाओं के हाथ में थाली देकर जनता को खड़ा कर दिया, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया, नियुक्ति पत्र के लिए लाठियां दिलवा दी प्रशासन की। सोचिए ऐसे प्रधानमंत्री को भगवान विश्वकर्मा के रूप में पूज रहे हैं। ऐसे भक्तों से थोड़ा दूर ही रहिए। जब उनसे पूछा जाए कि विकास जरा बता दीजिए, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, तो सोचिए वो लगातार किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मैं तो अनपढ़ हूँ, हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। मोदी जी से जॉब पर बात करेंगे, GDP पर बात करेंगे, विकास पर बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर करेंगे। वो अलग बात है। देश के प्रधानमंत्री ने एंटायर पॉलिटिक्स में MA की है। वो मात्र भारत के इकलौते ऐसे छात्र हैं जो इस कोर्स में मास्टर कर चुके हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए देश के हालात क्या हैं। और सोचिए किस तरीके से 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस में लोग पट्टा डालकर पकौड़ी तलने का काम करें। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। अरे देश के युवाओं को आपने बेरोजगार कर दिया और आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। रोजगार नहीं है, 83% युवा बेरोजगार। ये कैसा भारत मोदी जी? आखिर बेरोजगारी पर कब ध्यान देंगे मोदी जी? हैशटैग बेरोजगार दिवस। तो देश के प्रधानमंत्री की फजीहत हो गई है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में युवाओं को 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ नौकरियां देने की बात भी कह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में युवा बेरोजगार है, तमाम युवा ड्रग्स की चपेट में है। पार्लियामेंट्री कमेटी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 13.5 लाख युवा ड्रग्स एडिक्ट है और करीब 1.70 लाख नाबालिग भी ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछा जाना चाहिए कि भारत में ड्रग्स का सप्लायर कौन है? इनके घनिष्ठ मित्र, जिस पर ये कुछ बात बहस कुछ नहीं करना चाहते, जिस पर आलोचना नहीं सुनना चाहते, ये उन तमाम सांसदों को बर्खास्त कर देते हैं, तमाम सांसदों की सदस्यता को रद्द कर देते हैं जो इनकी दोस्ती पर सवाल खड़ा करता है, जो ऐसे गंभीर मुद्दों पर सवाल खड़ा करता है। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है, लेकिन देश का युवा आज के इस दिन को, मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगारी के दिवस के रूप में मना रहा है। इससे अंदाजा लगाइए देश के हालात कितने बदतर हो गए हैं, देश में युवाओं की हालत क्या हुई है, और युवा जो है तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गया है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। ये कैसा विकसित भारत जिसमें युवा जो है वो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहा है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस वीडियो को आगे साझा कीजिए। जो लोग मोदी समर्थक हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।